चौहान मेंशन आगाज ने मीडिया वालों की गर्दनों को कसकर अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे दीवार से लगाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी जान ही ले लेगा। तभी वहाँ पर एक और आवाज़ गूंजी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? उस आवाज़ को सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग चौंक गए और सबकी सांसें जैसे हलक में अटकने को हो गई थी। लेकिन आगाज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका गुस्सा अभी भी बरकरार था और उसका हाथ अभी भी उस मीडिया वाले की गर्दन पर कसा हुआ था। सब मीडिया वाले आगाज के गुस्से को देखकर हैरान थे। तभी वो शख्स जो कोई और ही नहीं गिरिराज चौहान थे, जो रिश्ते में आगाज के दादा थे, वो एक बार फिर गुस्से से गरजे। सब मीडिया वाले 1 मिनट के अंदर वहाँ से चले गए, वरना अगर एक मीडिया हाउस पर गिरिराज चौहान ने ताला नहीं लगा दिया तो गिरिराज चौहान भी कुछ नहीं। उसकी धमकी सुनकर सब मीडिया वाले कहाँ गायब हुए किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन वो जिसकी गर्दन अभी भी आगाज के हाथ में थी, वो अपनी सांसों के लिए तड़प रहा था। अब गिरिराज भी आगाज की तरफ देखते हुए बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है आगाज, अभी इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। ये बोलकर वो वापस अपने कमरे में चले गए। उन्हें पार्टी और शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो आज की पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। उनकी बात सुनकर आगाज ने मीडिया वालों की गर्दन तो छोड़ दी, लेकिन घूरना नहीं छोड़ा और वो बेहद सर्द आवाज़ में उस मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी ये गुस्ताखी तुम पर बहुत भारी पड़ेगी। ये आगाज चौहान का तुमसे वादा है। ये बोलकर वो तुरंत अपने दादा गिरिराज चौहान के पीछे उनके कमरे में चला गया। उनके जाते ही वैष्णवी जी ने समस्तिका की तरफ देखा, जो अपनी जगह खड़ी खड़ी काँप रही थी। तभी आस्तिक, जो बाहर समस्तिका को ढूंढ रहा था, सर्वेंट उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संभाल नहीं पा रही थी। वो भागते हुए अंदर की तरफ आ गया, क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि उसकी माँ चौहान मेंशन के अंदर है। जैसे ही वो अंदर आया और उसने ऊपर एक रूम के बाहर समस्तिका और बाकी सबको खड़े हुए देखा, तो तुरंत भागते हुए वहाँ पर आया और आकर समस्तिका के सामने खड़ा हो गया। समस्तिका ने अपनी नज़रें झुका रखी थी, लेकिन दिव्या और अमांस की नज़रें उस पर थी और उन दोनों के चेहरे इस वक्त एकदम सुन्न हो चुके थे। दोनों के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के जिस्म से जान निकल रही हो। आस्तिक ने जब उन दोनों की नज़रें समस्तिका पर देखी तो वो तुरंत रोते हुए बोला, प्लीज़ मेरी माँ पर गुस्सा मत कीजिए, वो गलती से यहाँ पर आ गई हैं, प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहिएगा। मैं अभी मेरी माँ को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। उन्होंने कोई चोरी नहीं की है और मैंने भी कोई चोरी नहीं की है। हम दोनों अभी यहाँ से चले जाते हैं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ दिव्या के आगे जोड़ रखे थे। दिव्या ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, तो इसलिए वो डर रहा था। वही समस्तिका भी अपना चेहरा झुकाए वहाँ पर खड़ी थी। दिव्या और अमांस ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा। अगर वैष्णवी जी वहाँ पर खड़ी नहीं होती तो इस वक्त शायद सिचुएशन कुछ और ही होती। उन्होंने इस बात की हैरानी थी कि समस्तिका कुछ बोल क्यों नहीं रही। वही वैष्णवी जी अब तुरंत समस्तिका और आस्तिक के पास आई और बोली, तुम्हें किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं आस्तिक, तुम्हारी माँ ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने कुछ चोरी भी नहीं की और तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आस्तिक रोते हुए बोला, नहीं मैं जानता हूँ अभी आप लोग ये सब बोल रहे हो, लेकिन बाद में आप लोग पुलिस को फ़ोन करेंगे और हमें पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं और मेरी माँ कोई गुनाह नहीं किया। ये बोलकर अब वो समस्तिका की तरफ घूमा और समस्तिका का हाथ पकड़कर बोला, माँ जल्दी चलो यहाँ से, अब हम और वक्त यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर उसने समस्तिका को खींचना शुरू कर दिया, तो समस्तिका ने भी अपने कदम चुपचाप उसके साथ बढ़ा दिए। उसने एक बार भी नज़र उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा था, बस मीडिया वाले को थप्पड़ जरूर लगाया था, लेकिन उसके अलावा उसने और ना ही किसी को कुछ कहा और ना ही किसी की तरफ देखा। आस्तिक उसे लगभग से खींचते हुए नीचे सीढ़ियों की तरफ ले जा रहा था। वैष्णवी जी तुरंत उसे रोकते हुए आगे की तरफ आई, लेकिन आस्तिक का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन वो सिचुएशन को संभाल भी बहुत अच्छी तरह से रहा था। वो जल्द से जल्द अपनी माँ को वहाँ से लेकर जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ दिव्या ने अमांस की तरफ देखा और बोली, ये लड़की यहाँ कैसे आई? अमांस तुरंत अपना सरनामे हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता। दिव्या दांत पीसते हुए बोली, तुम जानते भी हो, अगर इस लड़की ने सबके सामने मुंह खोल दिया
तो हमारे साथ क्या हो सकता है? अमांस गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, कुछ नहीं होगा हमें। उसकी हालत देखी है क्या तुमने? दिव्या गुस्से से पागल होते हुए बोली। ओह रियली? तुम्हें उसकी हालत की पड़ी है? तुमने उस मीडिया वाले को थप्पड़ लगाते हुए नहीं देखा क्या? जिस तरह से उसने उसे थप्पड़ मारा ना, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो हमें सिर्फ थप्पड़ ही नहीं बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अमांस ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। डर की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी और वह बुरी तरह से कांप रहा था। एक तरफ आगाज को गिरिराज जी अपने साथ लेकर जा चुके थे, दूसरी तरफ समस्तिका का वहाँ पर होना उसकी हालत खराब कर रहा था। लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, समस्तिका के साथ बच्चा कौन है? दिव्या व्यंग मुस्कुराई और बोली, मुझे तो लगा था कि तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग तो होगा, लेकिन अब पता चला तुम ना सिर्फ जेब से बल्कि दिमाग से भी बिल्कुल खाली हो। वो लड़का कोई और ही नहीं, तुम्हारा ही। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमांस ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसका चेहरा दीवार से लगा दिया। गुस्से से कांप रहा था, उसकी आंखें बेहद गहरी और लाल हो चुकी थी, जो अब बाहर निकलने को थी। वो धीरे लेकिन कड़कती हुई आवाज में बोला, खबरदार अगर तुमने अपनी जुबान से कुछ निकाला तो। दिव्या ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, मैं तो अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखूंगी, लेकिन पहले फिलहाल उस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। अमांस कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा सिर्फ तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हें याद है ना उस दिन क्या हुआ था। उसकी बात सुनकर दिव्या सोच में पड़ गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो चेहरे पर एविल स्माइल और एक्सप्रेशन लिए बोली, जस्ट वेट एंड वॉच कि अब मैं उस लड़की का करती क्या हूँ। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर आस्तिक समस्तिका को लेकर वहाँ से बाहर जा रहा था और वैष्णवी जी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वैष्णवी जी आस्तिक की तरफ देखते हुए बोली, तुम मान क्यों नहीं रहे हो बच्चे? तुम्हारी माँ की तबीयत सही नहीं है, इस वक्त उसे केयर की ज़रूरत है, अच्छे खाने की ज़रूरत है, अच्छे रहने सहने की ज़रूरत है और तुम्हें भी एक अच्छी परवरिश की ज़रूरत है। तुम लोग यहाँ से बाहर जाओगे तो फिर से तुम्हारी ज़िंदगी वही गुजारनी पड़ेगी। तुम यही रहो। अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हारा कहीं और रहने का बंदोबस्त कर दूंगी। तभी दिव्या वहाँ पर आई और गुस्से से बोली, ओह गॉड, ये सब आप क्या कर रही हैं? लोग अपने घर पर आए हुए मेहमानों को भी 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखते और आपने भिखारियों को भी पता नहीं कब से इस घर में पाल रखा है। वैष्णवी जी उसकी बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखा। दिव्या आस्तिक के सामने आ खड़ी हुई और बोली, पहले तो मुझे लगा था कि तुम कोई छोटे मोटे चोर हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम कोई छोटे मोटे चोर नहीं हो, बल्कि तुम तो एक सातिर चोर हो और जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, और शायद ये सब तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया है। समस्तिका ने तुरंत आस्तिक के कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। उसे सब कुछ बर्दाश्त हो जाता, लेकिन कोई आस्तिक को कुछ कहे ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, बेशक से फिर सामने चाहे जो कोई क्यों ना हो। वहीं आस्तिक भी समस्तिका के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो तुरंत दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, खबरदार, आपने मुझे और मेरी माँ को चोर कहा। मैंने कहा ना, हम दोनों चोर नहीं हैं। अगर आप लोग बार बार हमें चोर बुला रहे हैं, मैंने कहा ना हमें यहाँ नहीं रहना, हम यहाँ से जा रहे हैं, चलो माँ। ये बोलकर उसने एक बार फिर से समस्तिका का हाथ कसकर थाम लिया और उसे वहाँ से लेकर जाने लगा। तभी वहाँ पर गिरिराज जी की आवाज़ गूंजी, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। उस आवाज़ को सुनकर सब सीढ़ियों की तरफ देखने लगे, जहाँ पर गिरिराज जी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे और उसके साथ आगाज भी था। दिव्या और अमांस दोनों एकदम हैरान रह गए। अमांस भले ही नीचे नहीं आया था, लेकिन वो रेलिंग से लगकर खड़ा था, पर दूसरी तरफ होने की वजह से अभी किसी की नज़र उस पर नहीं थी। वैष्णवी जी ने भी एक गहरी सांस ली, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बस समस्तिका और आस्तिक को अपने साथ अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी। एक अलग ही लगाव उन्हें उन दोनों से महसूस हो रहा था। गिरिराज जी समस्तिका के सामने आकर खड़े हुए तो समस्तिका ने हल्की सी अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। गिरिराज जी ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और बड़े ही प्यार से बोले, तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो और कौन नहीं? क्या तुम हमारा एक फैसला मानोगी? क्या तुम हमारे आगाज से शादी करोगी? ये बात सुनते हुए समस्तिका उसकी तरफ देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ है, लेकिन वो आगाज की गुस्से से मुठियाँ कसी हुई थी।
वो जानता था कि गिरिराज जी समस्तिका से यही बात करने वाले हैं। कुछ कर नहीं पा रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि समस्तिका और आस्तिक दोनों को वहाँ से उठाकर बाहर फेंक दे, लेकिन उसके और गिरिराज जी के बीच कुछ देर पहले रूम में जो बात हुई थी उसके बाद उसके हाथ बंध चुके थे। वैष्णवी जी खुद हैरान थी कि गिरिराज जी ये सब क्या बोल रहे हैं और आगाज चुप क्यों है। वो तुरंत गिरिराज जी के पास आई और हैरानी से बोली, ये सब क्या बोल रहे हैं पापा? समस्तिका और आगाज की शादी? गिरिराज जी थोड़ा पीछे की तरफ हटे और बोले, हमने जो फैसला लेना था वो हम ले चुके हैं। हम चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए कल सुबह होते ही आप शादी की सारी तैयारियां कर दीजिएगा। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चले गए और आगाज भी गुस्से से कांपता हुआ अपने रूम में चला गया। वैष्णवी जी के होठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उन्होंने तुरंत आस्तिक की तरफ देखा और बोली, अब तो तुम्हें यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? अब तो तुम्हारी माँ की शादी हो रही है, वो भी इस घर के बेटे से। दिव्या गुस्से से कांपते हुए उसके करीब आई और बोली, आप पागल हो गए क्या मॉम? दादाजी ने फैसला लिया और आपने भी उस फैसले को मान लिया। आप ऐसे कैसे एक भिखारी की शादी अपने बेटे से करा सकती हैं जिसका कोई स्टैंडर्ड्स नहीं, कोई क्लास नहीं? वैष्णवी जी गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, जिसका क्लास और स्टैंडर्ड्स था उसे अपनी बहू बनाकर देख लिया मैंने, और अब उस फैसले पर कभी कभी बहुत अफसोस होता है। उसकी बात सुनकर दिव्या का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो गुस्से से कांपते हुए वहाँ से चली गई और वैष्णवी जी भी अब समस्तिका और आस्तिक की तरफ देख रही थी। तभी समस्तिका धीमे से बोली, चलो आस्तिक बेटा, हम यहाँ से चल। ये बोलकर उसने अब खुद आस्तिक का हाथ कसकर थाम लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आस्तिक हैरानी से तरफ देख रहा था। समस्तिका आस्तिक का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। आस्तिक हैरानी से उसे देख रहा था। समस्तिका के मुंह से ये सुनना ही उसके लिए बहुत शॉकिंग था। अभी कुछ देर पहले समस्तिका ने मीडिया वालों के साथ जो किया था वो सब आस्तिक ने नहीं देखा था। उसके लिए तो बस समस्तिका सिर्फ उससे ही बोल रही थी। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, माँ आप मुझसे बात कर रही हैं? समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा आस्तिक के चेहरे पर गिर गया। उसने आस्तिक के चेहरे से आंसू का कतरा साफ किया और बोली, मैं तुमसे ही कह रही हूँ आस्तिक, चलो यहाँ से। वैष्णवी जी तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, तुम कहीं नहीं जाओगी समस्तिका, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। पापा जी ने खुद कहा है कि वो तुम्हारी और आगाज की शादी करवाना चाहती हैं। तुम्हारी आगाज से शादी होगी। आज तक मैंने कितनी लड़कियाँ आगाज को दिखाई उसकी शादी करवानी चाहे, लेकिन उसने कभी किसी लड़की को पसंद नहीं किया, कभी किसी लड़की से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा। पर उसने तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार नहीं किया। वो तुमसे शादी करना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ यहाँ से कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये बोलते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। समस्तिका ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई नज़र आ रही थी, वो गहराई जिसमें वो आज तक डूबी हुई थी, लेकिन आज वो उस गहराई से बाहर निकली थी। वो वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत अच्छी हैं आंटी, लेकिन मैं आपके बेटे के लायक नहीं हूँ। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती और मैं आपको कुछ बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि आपकी नज़रों में अपने लिए इज्जत देख रही हूँ और पहली बार किसी की नज़रों में ये इज्जत देखी है मैंने। कृपया करके मुझे यहाँ पर रुकने के लिए मत कहिए, मुझसे नहीं रुका जाएगा। और रही बात आपके बेटे की शादी की, तो आपके बड़े बेटे की तो शादी हुई है ना, उसी से खुशियाँ मना लीजिए। ये बोलकर उसने अपने पैर दहलीज से बाहर रख दिए और आस्तिक को लेकर वहाँ से चली गई। वैष्णवी जी उनकी बातें सुनकर बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। अब उसकी भी समस्तिका को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ आगाज अपने कमरे में था और गुस्से से काँप रहा था। वो इस चीज़ को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि आज किसी लड़की ने उसे छुआ, न सिर्फ छुआ बल्कि वो खुद किसी लड़की के करीब आया। उसके और किसी लड़की के बीच इंटीमेसी हुई, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसे ना वो जानता था ना पहचानता था, और तो और वो लड़की किसी भी तरीके से उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी। आगाज ने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा, तभी वैष्णवी जी के कदमों की आहट दरवाजे पर हुई। आगाज उसकी तरफ बिना देखे बोला, प्लीज़ मॉम आप यहाँ से चली जाइए, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। वैष्णवी जी अंदर की तरफ आई और बोली, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होगा,
शायद पापा जी ने तुमसे ज़बरदस्ती ये शादी करने के लिए कहा होगा और तुम इस शादी के लिए मान गए। इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस शादी में तुम्हारी मर्जी नहीं थी। लेकिन अब तुम खुश हो सकते हो। जिस लड़की से पापा जी तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे वो लड़की यहाँ से चली गई। वो समस्तिका और आस्तिक चौहान मेंशन से जा चुके हैं। वैष्णवी जी की बात सुनकर आगाज, जो गुस्से से काँप रहा था, वो एकदम शॉक्ड था। उसने तुरंत पलटकर वैष्णवी जी की तरफ देखा। वैष्णवी जी भी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा ना? तुम शायद अभी भी नशे में हो। थोड़ी देर आराम कर लो, अब कल ही बात करेंगे। वैसे भी सुबह होने वाली है। ये बोलकर वैष्णवी जी वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर रही थी। वही आगाज अभी भी अपनी जगह पर सुन खड़ा था। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात और ज़्यादा शॉकिंग थी कि कोई लड़की जिसे आगाज चौहान से शादी करने का मौका मिले और वो लड़की आगाज चौहान से शादी को ठुकराकर चली जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी उसके कानों में उसके दादाजी की बातें गूंजने लगी, जिसे सुनकर वो अब एक बार फिर से गुस्से से कांपने लगा था। वो दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम ये शादी ठुकरा कर नहीं जा सकती हो। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे बिस्तर पर आने का? शायद कोई सेटिस्फेक्शन चाहिए थी, तो अब मैं तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी तरह से दूंगा। मुझसे तो शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी, द ब्लडी गोल्ड डिगर। ये बोलकर उसने तुरंत अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए अपने रूम से बाहर निकल गया। वो बाहर पार्किंग एरिया में आया और वहाँ से आते ही उसने गार्ड से कुछ पूछा, समस्तिका और आस्तिक कहाँ गए? तो उस गार्ड ने अपना सर नामे हिलाते हुए बोला, पता नहीं सर, वो लोग पैदल ही बाहर की तरफ निकले हैं। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि लेफ़्ट साइड गए हैं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर पैदल गए होंगे तो मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर गए होंगे। गार्ड की बात सुनकर अब तुरंत आगाज गाड़ी में बैठा और अगले ही पल उसकी गाड़ी चौहान मेंशन से बाहर निकल चुकी थी। वो रास्ते में इधर उधर अपनी नज़रें घुमाते हुए समस्तिका और आस्तिक को ढूंढ रहा था, लेकिन वो दोनों उससे दूर दूर तक कहीं नहीं मिल रहे थे। तभी उसका फ़ोन एक बार फिर से बजा। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज़ आई, सर मैंने सीसीटीवी फुटेज से उन दोनों की पिक्चर्स निकाल ली हैं और सर्कुलेट भी कर दी हैं। तकरीबन 10 मिनट में ही पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ हैं। बस 10 मिनट का टाइम दे दीजिए मुझे। आगाज गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर 10 मिनट के अंदर अंदर तुमने मुझे उस ब्लडी गोल्ड डिगर और उसके बेटे का, आई डोंट नो वो फेक है या रियल, उसका पता नहीं दिया ना, तो तुम्हारा पता तुम्हारा पूरा खानदान नहीं लगा पाएगा। ये बोलकर आगाज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और एक बार फिर से सड़कों पर इधर उधर अपनी गाड़ी घुमाते हुए समस्तिका और आस्तिक को ढूंढने लगा, पर दूर दूर तक वो लोग उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वहीं रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई समस्तिका अपने सामने बैठे हुए आस्तिक की तरफ देख रही थी। आस्तिक भी बड़ी मासूमियत से उसे देखते हुए बोला, हम कहाँ जा रहे हैं माँ? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और मैं सुना है कि इस बड़ी सी गाड़ी में बैठने के लिए पैसे लगते हैं और हमारे पास तो रहने की भी कोई जगह नहीं है, तो हम इस गाड़ी से बैठकर कहाँ जाएंगे? समस्तिका ने उसे अपने सीने से लगाया और बेहद गहरी सोच में डूबते हुए बोली, कहीं तो जाएंगे ही बेटा, कोई न कोई मंजिल तो हमारी भी होगी। दूसरी तरफ आगाज, जो अभी तक समस्तिका को ढूंढ रहा था, उसके पास एक फ़ोन आया और ये फ़ोन तरुण का ही था। आगाज ने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से तरुण की आवाज़ आई, सर उन दोनों का पता चल चुका है। ये बोलकर उसने आगाज से कुछ कहा और जिसे सुनकर आगाज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, मुझे और मुझसे शादी ठुकरा कर तुम अपनी नई मंजिल की तरफ जा रही हो? नो बेबी नो, अब तो तुम्हारी मंजिल भी और तुम्हारा रास्ता भी मैं, और इस रास्ते में मिलेंगे तुम्हें कांटे ही कांटे। ये बोलकर उसने अपनी गाड़ी तुरंत यू टर्न ली और गाड़ी रेलवे स्टेशन के रास्ते पर निकल चुकी थी। मुंबई रेलवे स्टेशन पर समस्तिका आस्तिक का हाथ पकड़कर गाड़ी आने का इंतजार कर रही थी। उसने सोच लिया था कि जो गाड़ी पहले आएगी उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाएगी, लेकिन अभी 10 मिनट हो चुके थे, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई थी। आस्तिक समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, मुझे प्यास लगी है माँ और भूख भी लगी है, क्या यहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिल सकता? क्या मैं किसी से मांग कर ले आऊँ? समस्तिका ने तुरंत अपने सीने से लगाया। आज तक आस्तिक ने उसे मांग मांग कर खिला रहा था। ना जाने उसका बच्चा किस किस से भीख मांग कर लाता था और पेट भरता था। वो
उसे अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं, तुम्हें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, खाना लेकर आती हूँ। बस तुम यहीं पर रुको, यहाँ से कहीं मत जाना। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आस्तिक तुरंत बोला, नहीं नहीं माँ, आप कहीं नहीं मत जाइए, मैं भूखा रह लूँगा, मुझे इतनी भूख भी नहीं लगी है, पर प्लीज़ आप कहीं मत जाओ। समस्तिका उसे समझाते हुए बोली, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी बेटा, सिर्फ 5 मिनट दो मुझे, मैं कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। खाने को तुम फिक्र मत करो, तुम बस यहीं पर बैठना और किसी से बात नहीं करना और ना ही किसी के पास जाना, मेरा इंतज़ार करना। ये बोलकर उसने अपना हाथ आस्तिक से छुड़ाया और वहाँ से इधर उधर अपनी नज़रें घुमाते हुए देखने लगी कि वो कहाँ से आस्तिक के लिए कुछ खाने को लेकर आए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी मंजिल कहाँ है, उसे अब आने वाले ट्रेन कहाँ लेकर जाएंगी। ट्रेन में तो उसे कुछ खाने का भी नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसने तुरंत सामने की तरफ देखते हुए कहा, हाँ शायद उस शॉप पर मुझे कुछ मिल जाए। ये बोलकर वो उस शॉप की तरफ बढ़ गई, जो कि एक छोटा सा कैफ़े जैसा था, जहाँ पर आते जाते यात्री अपना खाना खा रहे थे। देखने में वो एक लोकल ढाबे जैसा लग रहा था, जहाँ पर स्नैक्स के साथ साथ खाना भी था। वो उस शॉप के ऑनर के पास आई और बोली, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? बदले में मैं आपका कोई काम कर दूंगी। बस 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी या फिर 2 बिस्किट के पैकेट दे दीजिएगा। वो शख्स उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा। समस्तिका ने तुरंत अपने दुपट्टे को हल्का सा ऊपर की तरफ किया। वो शख्स उसकी तरफ देख बोला, ट्रेन आने में अभी आधा घंटा है, अगर तुम खाना खाना चाहती हो तो तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे, लेकिन सारे झूठे बर्तन पीछे की तरफ है, वहाँ जाकर सारे बर्तन धो दो, मैं तुम्हें 1 प्लेट खाना दे दूंगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो मन ही मन बोली, मैं जल्दी से सारे बर्तन धो देती हूँ, आस्तिक के लिए खाना लेकर जाऊंगी, आज रात का गुजारा तो हो ही जाएगा। ये बोलकर उसने अब वापस शॉप ऑनर की तरफ देखा और बोली, ठीक है, मैं अभी जाकर वो बर्तन साफ कर देती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत पीछे की तरफ चली गई। वहाँ जाकर बर्तन की तरफ देखने लगी तो वहाँ पर बर्तनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिन्हें धोने में कम से कम आधा घंटा तो लगने वाला था। लेकिन फिर भी किसी तरह उसने हिम्मत की और तुरंत वो नीचे बैठकर वो सारे बर्तन धोने लगी। अभी वो बर्तन धो ही रही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वो शॉप ऑनर उसके पीछे खड़ा था। उसे देखकर समस्तिका एकदम से चौंक गई। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और उस शॉप ऑनर की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर? मैं भी बर्तन धो रही थी, बस 10 मिनट और। आप शॉप पर जाइए, जब बर्तन धुल जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। शॉप ऑनर के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, तुम्हें इतने सारे बर्तन धोने की क्या ज़रूरत है? तुम चाहो तो बिना कुछ किए भी कुछ पैसे कमा सकती हो। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ समस्तिका के बाजू पर रखा और उसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए उसके कंधे को मसलने लगा। समस्तिका तुरंत पीछे हो गई और बोली, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहिए, मैं यहाँ पर सिर्फ बर्तन धोने आई थी, मुझे सिर्फ खाना चाहिए था और कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब मुझे खाना भी नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन उस शख्स ने तुरंत उसे पीछे की तरफ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, एक बार मेरे पास आ जाओ ना, तब तक मुझसे दूर नहीं जा सकता जब तक मैं तुमसे खुश ना हो जाऊँ, और अब तुम मुझे खुश करके ही यहाँ से जाओगी, बदले में पूरे 1000 रुपये दूंगा, और अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो पूरी रात रुकना पड़ेगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे दोस्तों को भी खुश करना पड़ेगा। उसकी इतनी घटिया बात सुनकर अब समस्तिका की आंखें हैरत में फैल चुकी थी। वो तुरंत उस आदमी को धक्का देने लगी। उसे धक्का देते देख उसके चेहरे पर हंसी तैरने लगी। समस्तिका उसे दूर धकेलते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाना है, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। ये बोलते हुए उसे धकेल रही थी, लेकिन उस शख्स ने अब उसे सीधे खड़ा किया और उसके दुपट्टे को एक झटके में उसके गले से उतार दिया। समस्तिका के होश उड़ गए। वो उससे छूटकर भागने लगी, लेकिन उस शख्स ने एक बार फिर से उसे वापस अपने करीब कर दिया और उसे बेशर्मी भरी नज़रों से देखते हुए बोला, इसे छिपा रही थी ना, आजा अब तो दिखा दे सब, अब तो कोई नहीं देख रहा हमें। वो तुझे देखकर ये लग रहा है ऐसा जैसे पता नहीं भगवान ने कितनी ही मेहनत करके बनाया होगा तुझे। अपनी खूबसूरती का थोड़ा सा
नज़र मुझे भी दिखा दे। ये बोलकर उसने तुरंत कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचकर गर्दन पर झुक गया। उसने समस्तिका के गर्दन पर किस करना शुरू किया। समस्तिका की दर्द से चीख निकल गई। वो उस शख्स को अपने नाखूनों से नोचने लगी, लेकिन उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो एक पल के लिए उसे नहीं छोड़ रहा था और समस्तिका को अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुरी तरह से नोच रहा हो, उसे खंजर मार रहा हो। अचानक ही उस शख्स की दर्द से चीख निकल गई। समस्तिका एकदम हैरान रह गई। वो शख्स उसने पीछे की तरफ पलटा और अपने सर पर जोर से पकड़ लिया। उसके सर से जो अब उसकी हथेली पर लग चुका था, वो शख्स अपनी कांपते हुए हाथ जो भरा हुआ था उसे देख रहा था। समस्तिका एकदम हैरान रह गई कि आखिर ये सब हुआ क्या। तभी उसकी नज़र आस्तिक पर गई जो पीछे की तरफ खड़ा था और नीचे ज़मीन पर लगभग ईंट गिरी हुई थी। आस्तिक ने अपने हाथों में ईंट पकड़कर उस शख्स के सर पर दे मारी, जिसकी वजह से उस शख्स का सर फट चुका था। समस्तिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वहां पर एक जोरदार आवाज़ गूंजी, अरे ये क्या किया तुमने? मनोहर का सर फोड़ दिया। ये बोलते हुए एक आदमी अपने 2 साथियों के साथ वहां पर भागते हुए आ रहा था। वो तभी मनोहर के दोस्त थे। मनोहर जो उस शॉप का ऑनर था जिसे समस्तिका ने मदद मांगी थी। समस्तिका ने जैसे ही उन लोगों को अपने पास आते हुए देखा, उसने तुरंत आस्तिक का हाथ पकड़ा और वहां से भागना शुरू कर दिया। आस्तिक जो अभी तक अपने सेंस में नहीं आया था, वो भी समस्तिका के साथ जोरों से भागने लगा। समस्तिका को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो आस्तिक को संभाल सके। वो बस उसका हाथ पकड़कर वहां से भागना शुरू कर दिया और वहीं पर वो तीनों आदमी अब समस्तिका और आस्तिक के पीछे पीछे भाग रहे थे। समस्तिका ने भागते हुए ही पलटकर उन तीनों की तरफ देखा और उन तीनों को अपने पीछे आते हुए देखा। उसने अपने कदम और भी ज़्यादा तेज कर दिए। तभी अचानक से उसका पैर जोर से लड़खड़ाया। एक खंभे से उसका पैर लगा था और उसके पैर पर बहुत चोट लगी थी। उसके पैर से खून बहने लगा था। वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। तभी आस्तिक तुरंत उसे संभालते हुए बोला, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस आदमी को मार दिया, लेकिन वो आपको परेशान कर रहा था। माँ, हर कोई आपको परेशान करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसकी जान ले ली। प्लीज़ आप यहाँ से चले माँ। अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो वो लोग आपको और मुझे नहीं छोड़ेंगे। प्लीज़ प्लीज़ चलो यहाँ से। उसे रोते और गिड़गिड़ाते हुए देख समस्तिका, जो पहले ही अपने पैरों पर ढंग से चलने की हालत में नहीं थी, ना जाने वो किस तरह से भाग रही थी, अब उसने एक बार फिर से हिम्मत की और अपनी जगह से खड़ी हुई और भागने लगी। लेकिन अब तक वो तीनों उसके काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। उन्हें अपने करीब देख समस्तिका ने एक बार फिर से और ज़्यादा तेज़ से भागने की कोशिश की और इस बार एक बार फिर से उसका पैर लड़खड़ा गया, लेकिन गिरने के बजाय वो सामने खड़े एक शख्स के सीने पर जाकर गिरी। उस शख्स ने अगले ही पल उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। आस्तिक भी भागते भागते रुक गया था और वो शख्स कोई और नहीं, आगाज था। आगाज ने समस्तिका को पूरी तरह से अपने बाहों में पकड़ा हुआ था और उसकी गहरी नजरें सामने से भागते हुए उन 3 लोगों पर थीं जो समस्तिका का पीछा कर रहे थे। आस्तिक आगाज की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ हमें बचा लो अंकल, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, वो लोग हमें मार देंगे, वो लोग मेरी माँ को बहुत परेशान कर रहे थे, प्लीज़ हमें बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आपने पहले भी हमारी मदद की थी, हमें पुलिस के हवाले नहीं किया, प्लीज़ आप एक बार और बचा लीजिए। उसकी बात सुनते हुए आगाज उसकी तरफ देखा और एक बार फिर से अब वापस उन 3 आदमियों की तरफ देखने लगा। वो तीनों आदमी अब भी आगाज के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो चुके थे। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोले, ए लड़की, चुपचाप हमारे साथ वापस चल। तू जो हमारे साथी को मारकर आई है, तुझे क्या लगता है कि हम तुझे यूं ही जाने देंगे? तुझे उसकी मौत की भरपाई तो करनी पड़ेगी, अब उसके साथ नहीं तो हमारे साथ तो बितानी ही पड़ेगी। ये बोलते हुए उसने अपने साथी की तरफ देखा। उसके साथी ने भी आगे से बेशर्मी भरी मुस्कुराहट देते हुए उसका साथ दिया। समस्तिका पूरी तरह से आगाज के सीने से लगी हुई थी। वो एक पल के लिए भी उसके सीने से अपना चेहरा बाहर नहीं निकाल रही थी। वही आगाज की आंखें अब गुस्से से लाल होने लगी थी। उन तीनों में से एक आगाज की तरफ देखते हुए बोला, ओहो हीरो, आंखें लाल करके क्या देख रहा है? देख, रेलवे स्टेशन है ये। अगर हम लोगों ने शोर मचाया कि लड़की हमारे दोस्त का मर्डर करके आई है, तू भी जानता है क्या होगा। तेरी सारी हीरोगिरी 1 मिनट में निकल जाएगी। चुपचाप
इस लड़की को हमारे हवाले कर और निकल ले यहाँ से, और जाते जाते इस छोटी सी मूंगफली को भी ले जाना जो अभी तक छिलके से बाहर नहीं निकला और मर्डर करने लगा। कहीं ऐसा न हो कि पूरी ज़िंदगी इसे जेल से बाहर ना निकाल पाए। उन आदमियों की बात सुनते हुए आगाज इतना तो समझ चुका था कि आस्तिक ने शायद किसी को चोट पहुंचाई है। वो इंसान मरा या जिंदा है अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता था। आगाज उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो मैं तुम्हें ये लड़की दे दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर थोड़ा दूर जाकर। उसकी बात सुनकर समस्तिका ने उसकी शर्ट पर अपनी हाथ कस दी। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो आगाज की शर्ट को भिगो रहे थे और आगाज अपने सीने को गीला गीला महसूस कर सकता था। वही आस्तिक भी हैरान रह गया, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। उसने समस्तिका की कमर पर अपनी बाह लपेट दी। वो आदमी जो समस्तिका के पीछे भाग रहे थे वो आगाज की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, दिमाग वाला इंसान लगता है तू, इसलिए जल्दी ही हमारी बात मान गया। वैसे भी हमसे बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आधी मुंबई पर हमारा राज चलता है। चल आजा, बाहर की तरफ चले, किसी को शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ये बोलकर वो बाहर की तरफ बढ़ने लगे। आगाज ने भी समस्तिका को खुद से दूर किया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आस्तिक रोते हुए बोला, प्लीज अंकल ऐसा मत करो। अगर आपको डर लगता है कि हम आपके घर वापस आ जाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अपनी मम्मी को लेकर आपके घर पर कभी नहीं आऊँगा। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दीजिए। आस्तिक की बात सुनकर आगाज ने उसे अपने दूसरे हाथ में कसकर पकड़ लिया और उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। समस्तिका अपनी नम भरी आंखों से आगाज को देख रही थी। आगाज उन्हें रेलवे स्टेशन से बाहर लेकर आया और फिर उन्हें लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा तो वो आदमी हैरान रह गया। आगाज ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, आस्तिक को लेकर अंदर बैठो। समस्तिका ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। आगाज इस बार दांत पीसते हुए बोला, मुझे बार बार एक ही बात कहने की आदत नहीं। समस्तिका चुपचाप आस्तिक को लेकर अंदर बैठ गई और अब आगाज की तरफ देखने लगी। वही वो लोग जो समस्तिका के पीछे खड़े हुए थे वो तुरंत आगाज के पास आकर बोले, हीरो, ये क्या हीरोगिरी दिखा रहे हो? तूने तो कहा था कि तू चुपचाप ये लड़की हमें सौंप देगा, अब तूने इसे अपनी गाड़ी में क्यों बिठाया? हमें लड़की के साथ गाड़ी भी गिफ्ट दे रहा है क्या? ये बोलकर वो हंसने लगा तो उसके साथी भी उसका साथ हंसने लगे। तभी अचानक उन तीनों की हंसी बंद हो गई, क्योंकि उन तीनों के पीछे आगाज के आदमी आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने उन तीनों को पलक झपकते ही बेहोश कर दिया था। आगाज के चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने सामने खड़े तरुण की तरफ देखते हुए कहा, गुड जॉब। तरुण ने हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया। आगाज तुरंत से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने गाड़ी रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ निकाल दी। पीछे बैक सीट पर बैठी समस्तिका सामने लगे हुए मिरर से आगाज की तरफ देख रही थी। उसका चेहरा और उसकी आंखें बेहद जानी पहचानी थी, लेकिन आगाज वो आगाज नहीं था जो उसे समझ रही थी। वो आगाज जो उसके दिल में, उसकी आंखों में बसा था, वो कोई और था। बस चेहरा हल्का सा दिखाई दे रहा था। नैन नक्श वही थे लेकिन थोड़े अलग। आंखों का रंग बिल्कुल सेम था लेकिन वो भी बदला हुआ था। वो मिरर में से आगाज की तरफ देखती ही रही और आगाज ने भी हल्की सी नजरें उठाकर मिरर से ही पीछे की तरफ देखा तो उसकी निगाहें समस्तिका की निगाहों से जा मिली। एकदम गहरी लाल आंखें आंसुओं से भरी हुई, लेकिन आंसुओं से ज़्यादा उसमें उम्मीद नजर आ रही थी। वहीं आगाज ने तुरंत उस पर अपनी नज़रें हटा ली और कुछ ही देर में उसकी गाड़ी एक मंदिर के पास आकर रुकी। अब तक सुबह के 8 बज चुके थे। समस्तिका हैरानी से आगाज की तरफ देखने लगी। यही आगाज जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, एक गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे आकर रुकी। उस गाड़ी में से तरुण बाहर निकला। उसने वो आदमी जो समस्तिका को परेशान कर रहे थे उन्हें अपनी टीम को सौंप दिया और खुद आगाज के कहने पर उस मंदिर के बाहर आ गया जहाँ पर अब आगाज समस्तिका से शादी करने वाला था। उसके लिए ये शादी बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी से शादी करेगा, लेकिन अब समस्तिका के साथ उसकी शादी उसके लिए एक चैलेंज था जो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना था। तरुण आकर बैक सीट का दरवाज़ा खोला तो समस्तिका और आस्तिक दोनों बाहर आ गए। समस्तिका आगाज की तरफ देखकर बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मुझे
तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, चुपचाप मंदिर के अंदर चलो, बाकी सब बातें वहीं पर होगी। ये बोलकर उसने सीढ़ियों पर अपना कदम रख दिया, लेकिन समस्तिका ने उसके साथ अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। उसने आस्तिक का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसे लेकर सामने रास्ते की तरफ घूम गई तो आगाज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता या फिर मेरा पैसेंस चेक कर रही हो? लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, बेशक से दुनिया में किसी भी चीज़ को आजमा लेना, लेकिन आगाज चौहान का गुस्सा मत आजमाना, बहुत पछताओगी। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए धीमे से बोली, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं सही था तुम्हें लेकर। तुम शक्ल से जितनी बेवकूफ़ और मासूम लगती हो उतनी नहीं हो। आई मीन मैं तुम्हें मंदिर लेकर आया तो तुमने झट से अंदाज़ा लगा लिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इम्प्रेसिव, दिमाग काफ़ी अच्छा चला लेती हो, लेकिन अपने इस दिमाग को मेरे सामने थोड़ा कंट्रोल में रखना और आइंदा मेरे सामने ना कहने के लिए कभी मुंह मत खोलना। ये शादी अब होकर रहेगी, चुपचाप अंदर चलो। आगाज की बात सुनकर आस्तिक तुरंत बोला, प्लीज़ आप मेरी मम्मा के साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। वो अगर आपसे शादी नहीं करना चाहती तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज ने तरुण की तरफ देखकर उसे इशारा किया तो तरुण तुरंत आकर आस्तिक को अपनी गोद में उठाना चाहा। समस्तिका जल्दी से बोली, प्लीज़ प्लीज़ वो अब आपसे कुछ नहीं बोलेगा, आप उसे मुझसे दूर मत कीजिए, वो डर जाएगा, वो मुझसे प्यार करता है, बस इसलिए ये सब बोल रहा है। मुझे आपसे ये कहना था कि आगाज उसकी बात बीच में काट कर बोला, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो और क्या नहीं? मैंने तुमसे ये कहा कि मुझे तुम्हारी बकवास अब सुननी है नहीं ना, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। ये शादी होते ही तुम मेरे साथ घर जाओगी। एक दिन तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में बिताना होगा, जिसकी तुम्हें अच्छी खासी कीमत मिलेगी। उस कीमत को लेकर तुम्हें जहाँ जाना तुम चली जाना, लेकिन एक दिन मेरे साथ रहना ही होगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो धीमे से बोली, आप कीमत लगा रहे हैं? खैर आपकी भी क्या गलती है, बिजनेस करना तो आपका पैसा होगा, लेकिन मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। मिस्टर आगाज चौहान, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मुझे गलतफहमी हो गई थी और अब वो गलतफहमी दूर हो चुकी है। आपको शादी करनी है तो आपको बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी, मैं चलती हूँ। ये बोलकर एक बार फिर से वो वहाँ से जाने लगी और इस बार आगाज का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। अभी समस्तिका ने एक कदम ही आगे बढ़ाया कि आगाज ने तुरंत उसकी तरफ जाकर उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। समस्तिका एकदम शॉक्ड रह गई। उसके हाथ आगाज के सीने पर आ चुके थे और उसकी नज़रें आगाज के चेहरे पर टिकी हुई थी। आस्तिक जल्दी से आगाज की तरफ बढ़ने लगा। तरुण उसके हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसकी तरफ देखने लगा। आस्तिक उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अंकल मेरा हाथ छोड़िए, मुझे उन अंकल को रोकना है, वो मेरी माँ के साथ गलत कर रहे हैं। उस नन्ही सी जान की बात सुनकर तरुण को बुरा लग रहा था, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो तुरंत नीचे की तरफ झुका और आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? आस्तिक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वहीं तरुण ने अब कुछ बोलना शुरू किया, जिसे सुनकर आस्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन लगातार बदल रहे थे। कभी वो हल्का सा मुस्कुराता तो कभी एकदम शॉक्ड हो जाता, कभी उसकी आंखों में उम्मीद नजर आती तो कभी उसके चेहरे पर मायूसी आ जाती, लेकिन आखिर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो तुरंत तरुण के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, अब मुझे मम्मा की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनकी शादी देखने उसके पीछे पीछे जाऊंगा। ये बोलकर वो तुरंत मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और कुछ ही देर में वो समस्तिका के सामने खड़ा था। समस्तिका अब भी आगाज की गोद में थी। उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। आगाज गुस्से से बोला, अब अगर तुमने अपनी जुबान खोली ना तो मैं बता रहा हूँ, तुम जानती नहीं हो आगाज चौहान चीज़ क्या है। बहुत प्यार करती हो ना तुम अपने बेटे से, तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं उसे अपना हथियार बनाकर तुम्हारे साथ कोई खेल खेलूँ, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम जैसी ड्रामेबाज लड़की के लिए शादी का ड्रामा करना कोई मुश्किल होगा। अब तक तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से भी जान चुका हूँ और पहचान भी चुका हूँ।
मेरे रूम में तुम यूं ही नहीं आई होगी। ज़रूर तुम्हारे कोई और इरादे होंगे, और अगर ये इरादे इस शादी के थे तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल गया। ये बोलकर उसने समस्तिका को अपनी गोद से नीचे उतारा और सामने मंडप के पास बैठे हुए पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, शादी शुरू कीजिए पंडित जी। पंडित जी ने हैरानी से समस्तिका की तरफ देखा और बोले, लेकिन आप दोनों की हालत, मेरा मतलब अगर आप लोगों को कपड़े, उनकी बात पूरी होती तो उससे पहले ही आगाज बेहद कड़क आवाज़ में बोला, आगाज चौहान का रुतबा ही काफ़ी है उसकी पहचान के लिए, उनके कपड़ों से उनकी पहचान नहीं बदलती। ये बोलकर उसने समस्तिका का हाथ अपने हाथ में थामा और एक बार फिर से बोला, और जो आगाज चौहान के साथ उसकी बीवी बनने के लिए खड़ी हैं, उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि उसके साथ आगाज चौहान खड़ा है, उसके अलावा उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये बोलकर वो समस्तिका के साथ मंडप में बैठ गया। पंडित जी ने तुरंत मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ ही देर बाद पहले फेरे हुए और फिर मंगलसूत्र सिंदूर दान की रस्म हुई। आगाज का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वो समस्तिका के साथ शादी के मंडप में ज़रूर बैठा था, उसके साथ शादी ज़रूर कर रहा था, लेकिन वो समस्तिका की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख रहा था। बस एक बार मंगलसूत्र पहनाते हुए और दूसरी बार सिंदूर मांग में भरते हुए उसने ज़रूर समस्तिका को देखा, वो भी एक्सप्रेशनलेस नज़रों से। वही आस्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी और समस्तिका को समझ नहीं आ रहा था कि आस्तिक इस शादी से खुश क्यों लग रहा है। वो मन ही मन बस ये दुआ कर रही थी कि कहीं वो आस्तिक के दिल में कोई उम्मीद न पैदा कर दे। कुछ देर बाद शादी संपन्न हुई। पंडित जी आगाज और समस्तिका की तरफ देखते हुए शादी की घोषणा करने को हुए, लेकिन उससे पहले ही आगाज समस्तिका का हाथ पकड़कर अपनी जगह से उठा और फिर तरुण की तरफ देखकर उसे एक हल्का सा इशारा किया तो तरुण ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। एक आदमी ने जल्दी से पैसों से भरा एक थाल पंडित जी के सामने रखा और जब तक पंडित जी आगाज और समस्तिका को आशीर्वाद देने के लिए दोबारा उसके तरफ देखते हुए, तब तक आगाज समस्तिका के साथ वहाँ से बाहर की तरफ जा चुका था। आस्तिक तरुण के साथ ही था, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई डर नजर नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका ने आगाज की तरफ देखा तो आगाज बिना उसकी तरफ देखे बोला, आस्तिक तब तक सही सलामत है जब तक तुम मेरी बात मानती रहो। बस मुझे चैलेंज मत करना, तुम भी खुश और मैं भी खुश। ये बोलकर उसने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला और खुद अंदर बैठ गया, जबकि समस्तिका अभी भी बाहर खड़ी थी। उसके पीछे की तरफ देखा जहाँ पर आस्तिक तरुण के साथ आ रहा था। आस्तिक तरुण के साथ दूसरी गाड़ी में जाने लगा था, लेकिन अब समस्तिका तरुण के पास आई और आस्तिक का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आस्तिक जो मुझसे दूर रहने की आदत नहीं। ये बोलकर वो उसे लेकर वापस आगाज की गाड़ी की तरफ आई और आस्तिक को अपने साथ लेकर दूसरी तरफ से गाड़ी के अंदर बैठ गई। आगाज गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। समस्तिका बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोली, कुछ चीज़ें चैलेंज नहीं होती मिस्टर चौहान, ज़रूरत होती हैं और ज़रूरत खुशियों से बढ़कर होती हैं। उसकी बात सुनते हुए आगाज के जैसे मुठियाँ कस ली थी। गाड़ी चौहान मेंशन की तरफ बढ़ चुकी थी। आस्तिक समस्तिका की गोद में समाया हुआ था और समस्तिका बस बाहर की तरफ देख रही थी। एक खुशहाल जिंदगी से नर्क और एक नर्क भरी जिंदगी से एक ऐसी दुनिया जहां उसे ना किसी चीज़ की ख्वाहिश थी और ना ही कोई उम्मीद। वहीं दूसरी तरफ चौहान मेंशन में दिव्या अपनी नाइटी में अपनी बालकनी में झूले पर बैठी हुई अपनी चाय एंजॉय कर रही थी, क्योंकि अभी एक सर्वेंट से पता चला कि समस्तिका आस्तिक के साथ घर से जा चुकी हैं। आगाज और समस्तिका की शादी कैंसिल हो चुकी है, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र पार्किंग एरिया में अभी आकर रुकी हुई आगाज की गाड़ी पर गई। आगाज जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ ही समस्तिका और आस्तिक भी गाड़ी से बाहर निकले, उसकी आंखें बड़ी हो गई और जब उसने समस्तिका के गले में वरमाला और उसके माथे में सिंदूर वगैरह देखा तो उसने गुस्से से अपनी मुठियाँ कस ली। वो दांत पीसते हुए बोली, व्हाट द हेल। यही समस्तिका जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली और आगे की तरफ बढ़ने लगी, अचानक से उसका कदम लड़खड़ा गया। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि आगाज ने उसे तुरंत अपनी बाहों में संभाल लिया।
समस्तिका का चेहरा उसके सीने से आकर लगा था और वो अपनी पलकें झपकाते हुए आगाज की तरफ ही देख रही थी। कहानी का आगे का भाग सुनना है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सभी लोग, ताकि ये कहानी भी आगे बढ़ सके। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन लोगों को कहानी पसंद है उनको शेयर कर सकते हैं आप।